आज का हमारा वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो आलोचना से नफरत करते हैं या उससे बचने के उपाय ढूंढते रहते हैं। हमने बचपन से ही आलोचना के बारे में नेगेटिव बातें सुनी हैं। हमें किसी की आलोचना नहीं करनी चाहिए। आलोचना करना बुरी बात होती है। और आज मैं आपसे कह रहा हूँ, आलोचना ही एक ऐसी चीज है जो आपकी जिंदगी बदलने की ताकत रखती है। अब बताओ कि वह कैसे? यह हम आगे के वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, ये एक सच है कि ज़्यादातर लोग आलोचना सुनना पसंद नहीं करते, लेकिन ये भी सच है कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो आलोचना को दूसरों से बेहतर तरीके से हैंडल करते हैं। फिर चाहे आलोचना दोस्तों, टीचर या परिवार के सदस्यों ने की हो, वे इसे पर्सनल अटैक मानने के बजाय अपनी गलतियां सुधारने और सीखने का एक मौका मानते हैं और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाते हैं। आइए देखते हैं आलोचना कैसे हमारी जिंदगी को संवार सकती है। आलोचना से गलतियों का पता चलता है और इसे सुधारने का मौका मिलता है। ये ह्यूमन नेचर है कि हमें अपनी गलतियां जल्दी दिखाई नहीं देती। ऐसे में अगर कोई हमें अपनी गलतियों के बारे में बताए तो हमें उसका उपकार मानना चाहिए, उस पर क्रोधित नहीं होना चाहिए। अक्सर अध्यापक, माता पिता और दोस्त आपकी आलोचना करते हैं। इससे आप अपनी गलतियों में सुधार कर पाते हैं। अगर कोई व्यक्ति गलतियों के बारे में बताए तो अवेयर हो जाए और सुधार करे। दोस्तों, बड़े बड़े उद्यमी भी आलोचना को अपने लिए बोनस पॉइंट मानते हैं। जैसे कि फ्लिपकार्ट के संस्थापक सचिन बंसल कहते हैं कि आमतौर पर आलोचना लाभदायक होता है। शायद आपको जानकर आश्चर्य हो, लेकिन इसी आलोचना के कारण ये रच दिया वाल्ट डिज्नी जैसे काल्पनिक संसार। द वाल्ट डिज्नी कंपनी के निर्माता वाल्ट डिज्नी एक साधारण व्यक्ति के रूप में काम करते थे। उन्हें भी अपने जीवन में बहुत से उतार चढ़ाव देखने पड़े। उनको एक समाचार पत्र के संपादक ने उन्हें यह कहकर निकाल दिया कि उनके पास अच्छे आइडियाज और कल्पनाओं का अभाव है। अपनी इस आलोचना से वॉल्ट घबराए नहीं, बल्कि खुद में इतना सुधार किया कि आगे चलकर वॉल्ट डिज्नी कंपनी के संस्थापक बने और 13,000 अरब रुपये का साम्राज्य खड़ा कर दिया। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बिल गेट्स का भी कहना है, आपके सबसे असंतुष्ट कस्टमर आपके सीखने का सबसे बड़ा स्रोत है। आलोचना से आप सबसे अच्छे श्रोता बन पाते हैं। कैसे? दोस्तों, जब आप किसी व्यक्ति की आलोचना को धैर्यपूर्वक सुनते हैं तो इससे आपको अच्छा श्रोता बनने में मदद मिलती है। इससे आप सामने वाले व्यक्ति के नजरिए का विश्लेषण करते हैं और अलग अलग एंगल से बात को समझने का प्रयास करते हैं, और इससे आपको कई नई बातें सीखने का मौका मिलता है जो आपकी जिंदगी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आलोचना से विनम्रता भी बढ़ती है। वह कैसे? रचनात्मक आलोचना के कारण आपको अपने अंदर झांकने का मौका मिलता है। आपको महसूस होता है कि दुनिया में कितने प्रकार के विचार मौजूद हैं। इससे आप अपनी कमजोरियों के बारे में जान पाते हैं और उन्हें अपनी ताकत में बदलने का प्रयास शुरू कर देते हैं। दोस्तों, जब कोई व्यक्ति आपके भले के लिए आलोचना करता है तो आपके अंदर विनम्रता बढ़ने लगती है और आप पॉजिटिव बनते जाते हैं। आलोचना कैसे हमें क्षमा करना सिखाते हैं? जब आप किसी व्यक्ति की आलोचना को सकारात्मक तरीके से लेते हैं तो आप उसके बारे में बुरा विचार नहीं करते, बल्कि आपके अंदर क्षमा का भाव पैदा होने लगता है। आप जानने लगते हैं कि आपसे भी गलतियां हो सकती है, और आप ये भी जानने लगते हैं जिन्हें आप गलत समझते थे, दरअसल वो सही हो सकते हैं। इसलिए आलोचना सुनने और स्वीकारने की प्रक्रिया में कहीं ना कहीं आप दूसरे और खुद को क्षमा करना सीख जाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति द्वारा की गई निंदा सुन लीजिए, पर अपना निर्णय सुरक्षित रखिए। शेक्सपियर ने यह बात कही थी। आलोचना के कारण कैसे हम चीजों को अलग तरह से देखते हैं। कभी कभी हमें लगता है कि हम जो भी कर रहे हैं वह बेस्ट है। हम अपने नजरिए से ही चीजों को देखने की कोशिश करते हैं। आलोचना से हमारा नजरिया
बदल जाता है और हम वो चीज़ भी देख पाते हैं जिनके बारे में हमने सोचा भी नहीं था। दोस्तों, हेनरी फोर्ड को कौन नहीं जानता। उन्हें भी अपनी ज़िंदगी में कई बार आलोचना और विफलताओं से होकर गुजरना पड़ा। हेनरी फोर्ड ने ऑटोमोबाइल के बिजनेस में कई बार मात खाई, लेकिन इसी शख्स ने आगे चलकर फोर्ड मोटर कंपनी की नींव रखी। फोर्ड ने ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज की सूरत बदलकर सिर्फ इसलिए रख दी क्योंकि उन्होंने अपने समकाल समय के टॉप कंपीटिटर्स पर फोकस न करके अपने कस्टमर की सुनी और उनके सुझाव और आलोचनाओं से मिस्टर फोर्ड ने ऑटोमोबाइल्स वर्ल्ड में क्रांति ला दी और कारों को हर समान इंसानों तक पहुंचा दिया। आलोचना से कैसे हमें पता चलेगा कि हम परफेक्ट नहीं हैं? यदि हर समय लोग आपकी हाँ में हाँ मिलाते जाए तो आपके अंदर अभिमान आ सकता है, लेकिन अगर आपके आसपास क्रिटिसाइज है और आप अपनी आलोचना सुनना चाहते हैं तो आप कभी भी हवा में नहीं उड़ पाएंगे। आप जान पाएंगे कि आपसे भी गलतियां हो सकती हैं और आप परफेक्ट नहीं हैं। किसी ने सच ही कहा है, लोगों के साथ आमतौर पर समस्या यही होती है कि वे झूठी प्रशंसा के द्वारा बर्बाद हो जाना तो पसंद करते हैं, परंतु वास्तविक आलोचना द्वारा संभल जाना नहीं। चलिए हम ज़्यादातर लोगों से हटकर आलोचना को नेगेटिवली लेने के बजाय पॉजिटिवली लेने का प्रयास करते हैं और आलोचनाओं के दम पर अपनी ज़िंदगी बदलने का प्रयास करते हैं। धन्यवाद।